वो तो लोगों का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, आप अपना काम करते रहना, मेरा ये मानना है। 2024-25 में सीएम का चेहरा बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, चिराग पासवान को डेफिनेटली। इतनी बड़ी पार्टी चिराग पासवान को बिहार का सीएम बना देगी? क्यों नहीं बनाएगी भाई? आप एक बात बताइए, क्या कमी है उनमें? क्या कमी है? मुझे एक कमियां बता दीजिए। बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं लोगों में उम्मीद था कि अब ये आ गए, अब कुछ करिश्मा होने वाला, अब कुछ चेंज होने वाला है। 100% केदार प्रसाद गुप्ता जी के पक्ष में ही सारी चीजें होंगी, वो नीतीश कुमार जी के साथ तो नहीं जाएंगे। तो ये तो मेरे लिए ऐसा, मैंने, हम लोग तो सब लोग एक ही बात बोलेंगे, असंभव है। ओल्ड इज गोल्ड, न्यू आर डायमंड। तो हम लोग डायमंड के तरीके से चीजों को करेंगे। अभी उनकी उम्र हो चुकी है, अभी उनको आराम करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से आज बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर के छात्रों का जत्था, हजारों की संख्या में छात्र पटना कॉलेज से निकल करके गांधी मैदान होते हुए पूरा सड़क को जाम कर दिए। और छात्रों की जो मांग थी उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लगातार लोक जनशक्ति पार्टी भी जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाती रहती है। वैसे में सबसे पहले देवजानी जी, आपका स्वागत है जी। और पहला सवाल मेरा रहेगा कि जिस प्रकार से आपने अरवल में आप गई थी, चिराग पासवान गए थे, सारे लोग गए थे, अरवल के रास्ते में मैडम जिस प्रकार का सीन बना, आपने देखा चिराग पासवान को गाड़ी से उतरना पड़ा, लोगों को उत्साह को देख करके उनको गाड़ी की छत पर चढ़ना पड़ा। क्या कहता है पब्लिक ये उत्साह? देखिए, ये उत्साह तो मतलब अंदर से आती है, और लोगों को कहीं ना कहीं ये पता चल गया है कि भाई अब बदलाव चाहिए। और एक यूथ नेता में जो चीज़ें होनी चाहिए, लोगों के साथ कनेक्ट करना, जाके मिलना और उनके मुद्दों पे बात करना, ये बहुत सालों बाद बिहार में ऐसा हो रहा है। तो लोगों में उत्साह बहुत है। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि बेउर जो आपका जगह है, वहाँ पे भी लोग ऐसे ही घर घर में चर्चा है कि भाई नेता हो तो चिराग पासवान जैसा। मेरे ही ऑफिस के एम्प्लॉई आज मुझे बता रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैंने बोला इसको 4-5 बहुत अच्छा लगा, और मैंने बोला भाई 4-5 बार इसको रिपीट करके सुनाओ, क्योंकि देखिए मैंने उसको कुछ बोला तो नहीं था कि भाई तुम खबर ला के दो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें अपने आप होती है, समय के साथ होता है, और बदलाव आ रहा है, बदलाव जरूरी है, वो हम लोग देख रहे हैं। मैडम, चिराग जी के साथ हम भी थे, उससे पहले 2 बार हम इस घटना के बाद अरवल गए, लेकिन लोगों में जो उत्साह था चिराग पासवान के जाने से, लग रहा है जैसे कि चिराग पासवान सब ठीक कर देंगे, वो सोच के लोगों बहुत मतलब कहीं ना कहीं अनिल जी लोगों में भरोसा आ गया। और स्पेशली जो छोटी सी बच्ची का जब हम लोगों ने शरीर देखा, मृत शरीर, मैं तो मैंने सोच भी नहीं सकती थी कि इस ढंग के घटनाएं भी 21वीं सदी में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ हो रहा है। ये तो चलिए एक घटना है सामने है, ऐसे कितने सारे घटनाएं होंगे जो घर वाले दबा देते या डर के मारे बोल नहीं पाते, इसलिए क्योंकि भाई उनके लिए खड़े कौन रहेगा, स्टैंड कौन लेगा। और मामला लो क्लास के बिल्कुल, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये गरीबी और दलित और अति पिछड़ों के साथ होने का रीजन क्या है कि उनको लगता है कि उनके लिए कोई खड़े नहीं है। मैडम, आप भी एक महिला हैं, जब अरवल में चकिया गांव में आप गई, देखी होंगी आपने किस प्रकार का वो घर है। वो घर ही बताने के लिए काफी है कि किस स्थिति में, आर्थिक स्थिति उसकी क्या है। और वैसे में माँ बेटी के साथ जरा सा उंगली आपका अगर जल जाता है तो क्या दर्द होता है। मैंने वो दृश्य देखने के बाद, मैं आपको एकदम दिल से बोल रही हूँ, मैं उस दिन रात को सो नहीं पाई, क्योंकि लग रहा था कि वो बच्ची अभी उठ के आपसे बात करेगी, और उसके पूरे गाल जले हुए थे, नाक पूरा जल कर आंख बंद था, और उसके पूरे परिवार वाले रो रहे थे। तो ये तो वो डिजर्व नहीं करता। देखिए, उसकी कोई गलती नहीं कि वो किस जगह पैदा हुआ है। सबको अधिकार है अपने लाइफ को अच्छा लीड करने का, अपने तरीके से बच्चों को पालने का। और बताइए, उसकी मम्मी भी पहले ही डेथ कर गई। तो ये सारी घटनाएं से ये लगता है। और जब वहाँ पे हम लोग गए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नीचे बैठ के जब, एंड पूरे मत समझिए वो चारों तरफ से खेत में पैर रखने की जगह नहीं थी, तो कहीं ना बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं लोगों में उम्मीद था कि अब ये आ गए, अब कुछ करिश्मा होने वाला, अब कुछ चेंज होने वाला है। तो ये बदलाव बहुत जरूरी था लोगों के अंदर। मैडम, चिराग जी गए मिलने के लिए, डीएम से प्रभारी डीएम थे, एसपी भी थे, एसडीओ भी थे। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखा, और सारे अधिकारियों ने बहुत ही प्रेशर देके बहुत ही ढंग से सुना, इनकी बातों को सीरियसली लिया। लेकिन क्या लगता है आपको, किस मामले में कानून से न्याय मिल पाएगा? देखिए, क्या है ना, कोई भी बदलाव एक दिन में तो नहीं आता है। नहीं तो 200 साल अंग्रेज भी भारत में राज नहीं करते। हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। हम लोग कहानी सुनते आ रहे थे भगत सिंह जी की, गांधी जी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, भीमराव अंबेडकर जी की। तो कहीं ना कहीं बदलाव के लिए लोगों को एकजुट, लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार
में सही लीडरशिप स्किल्स बोलिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने का जो ये बोलिए आपका एक तरीका, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में, और कहीं ना कहीं उनको विरासत में तो मिला ही है, कहीं ना कहीं वो चीज को फील भी कर पा रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में बदलाव लाएंगे, लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप काम करेंगे। एकदम एकदम करना। आज देखिए, आप एक बात बताइए ना, जहां पे ऑनरेबल सीएम को जाना चाहिए था, डिप्टी सीएम, आप अपने 4 पैदे को भेज दोगे कि भाई जाके देख आना थोड़ा, ऐसे नहीं होता है। आप कुर्सी में जब आते हो, आप जब संविधान में जाते हो, आप जब कैबिनेट में जब आप साइन करते हो, इतनी सारी आपने वहां पे शपथ लेते हो, एक शपथ अगर कोई नेता कोई मिनिस्टर सही ढंग से कर दे तो मुझे नहीं लगता है कि आज सिंगापुर जाके इतने बड़े नेता को इलाज कराने की जरूरत पड़ेगी। वो यहाँ पे भी कर सकते थे। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के पिता को विदेशों में इलाज कराना पड़ रहा है। यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति की स्थिति ये रहेगी तो आप समझ सकते हैं कैसे मर जाएगा। उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास तो जाने के लिए साधन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। ये चीज ये दर्शाता है कि देखिए, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया, लालू जी वहां कर रहे हैं, लेकिन इस बात की चर्चा कहीं नहीं हो रही कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि वहां सिंगापुर में जाकर एंड वो भी हमारे देश से कम आबादी वाला देश है, क्योंकि मैं सिंगापुर गई हूँ, मैं जानती हूँ वहां पे। सोचिए कितना एडवांस है, हम लोग 21वीं सदी में, पूरा विश्व 21वीं सदी में, लेकिन इतना डिफरेंस। आज मैडम यदि लालू प्रसाद यादव बिहार में अपना किडनी ट्रांसप्लांट तो एक बात बनती और लोगों के मन में विश्वास होता। आप ये आम आदमी तक, गरीब आदमी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दियो कि भाई अगर आपको कुछ होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। हैट्स ऑफ टू और डॉटर, उनकी बेटी के लिए बहुत सम्मान है कि बेटी होकर उन्होंने काम किया। मैडम हवाई यात्रा में ही दिवालिया हो जाती है, फिर सोच भी नहीं पाते। लोगों का तो सपना होता है कि भाई मैं पहली बार प्लेन में चढ़ूं, और उसका फोटो खींच खींच के लोग डालते हैं। तो ये तो हमारे देश का, हमारे राज्य का ये हाल है। राज्य का दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने साल के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। कहीं पे कुछ और नहीं, बड़े भाई छोटे भाई का राज रहा 32 साल तक, और अभी ये क्या है ना, देखिए 20 साल 30 साल पीछे जो है हमारे ऑनरेबल सीएम ऑलरेडी राज्य को कर चुके। अब 20 साल आगे लाने के लिए जो भी आएंगे सीएम बन के, उनको जीरो से काम करना है। और कर पाएंगे मैं वही बोलूं जो, और देखिए जीरो से वही काम कर पाएंगे जो रूट के साथ जुड़ेंगे। तो 2024-25 में जीत तो देखिए सुनिश्चित है, लेकिन उसके लिए जो रूट लेवल पे काम करना चाहिए वो अभी से क्या, वो पहले से ही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग ये जान चुके कि भाई आप थोड़ा जातिवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, रिलीजियस से बाहर नहीं निकलेंगे तो काम नहीं होगा। चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो कि अभी किसी जाति की राजनीति नहीं कर रहे। नहीं, बिहार के विकास के लिए बात करें, और उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये एक्चुअली बहुत बड़ा विजन है। अगर लोग इसको जान जाएंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे, लोग पागल हो जाएंगे। बस वही है कि जब आप बदलाव लाते हो तो नेगेटिव लोग ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव लोग की संख्या कम होती है, लेकिन कम संख्या में ही लोग आगे बढ़ जाते, फिर लोग आपका साथ देते। उनके साथ वही हो रहा है। मैडम आपने देखा होगा तमाम नेता जो आज बढ़िया पोजीशन पर हैं, अपने छात्र जीवन की राजनीति से इस मुकाम पर गए हैं। बिहार में ही आप ले सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के अखिलेश सिंह जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, लालू प्रसाद यादव, सभी छात्र राजनीति के ऊपर है। और आज जो है छात्रों का जत्था आपने देखा होगा जिस प्रकार से पटना कॉलेज से निकल करके 67वीं बीपीएससी पीटी में धांधली को लेकर के रोड पर है, और सरकार मौन चुप्पी साधे हुए। देखिए क्या बात है ना, अभी के जो समय का जो करप्शन का हाई इतना, माने इतने ज़्यादा चरम सीमा पर है कि गवर्नमेंट तो छोड़िए, प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा कि भैया सॉल्यूशन करे तो करे कहाँ। तो ये फेल ही है, ये पूरा सिस्टम का फेल है। दुखद बात ये कि बच्चों का करियर दांव पे लगा हुआ है। आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वैसे बच्चों के साथ है जो लास्ट टाइम भी जब आपके आंदोलन हुआ था तभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे। अभी कुछ दिन पहले जब हम एक आपके मीकू पाल, आपके जो CTET के जो छात्र हैं, उनका भी हमने बात सुना था, और मैंने बोला था अभी कोई भी हेल्प लगेगा तो हम लोग आपके साथ हैं। और बड़ा दुखद घटना उन्होंने बताया कि 27 लोग सुसाइड कर चुके हैं क्योंकि उनकी नौकरी नहीं मिली या फिर उनका अभी तक कोई करियर का कुछ हुआ नहीं। 28-29 साल तक अगर आप एक बच्चे को लटका के रखेंगे तो आगे भविष्य वो क्या बनाएंगे, जबकि यहाँ पे बच्चे नौकरी करके, शादी करके बच्चे के अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं। इनके खुद के भविष्य इतने खतरे में है और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे क्या है ना, ये पूरी जिम्मेदारी ऑनरेबल सीएम की और उनके पूरे सिस्टम को, तभी वो मौन है। मैडम कल कुढ़नी का रिजल्ट आने वाला है। जी। कुढ़नी में चिराग पासवान की परीक्षा होने वाली है, एनडीए महागठबंधन की परीक्षा होने वाली है, सभी दलों की प्रतिष्ठा की बात है। आप कल फिर कहेंगे कि चिराग पासवान को लेट भेजा गया इसलिए? नहीं, देखिए मेरे को ऐसा लगता है, क्रॉसिंग माय फिंगर्स, मैं फिर भी मैं बोलूंगी कि
हम लोगों को उपचुनाव में अनुरोध पत्र आया, हम लोगों ने अपना काम बखूबी से निभाया। और आप देख सकते होंगे एक दिन पहले जो सीएम की जनसभा थी और ये जनसभा में अंतर आपने देखा होगा, लोग यहाँ पे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि भाई वो बात कर रहे थे। भीड़ जो है, कहा जा रहा है, विपक्ष का कहना है कि रवि किशन के लिए थे। अच्छा एक बात बताइए, रवि किशन हो, अच्छा देखिए, रवि किशन जी भी तो सांसद हैं बीजेपी के, तो मैं तो बोलूंगी कि ये हमारे ऑनरेबल पीएम साहब की बहुत अच्छी नीति है कि दोनों यूथ को साथ में उन्होंने उतारा। लोग तो देखिए पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेंगे, वो तो लोगों का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, आप अपना काम करते रहना, मेरा ये मानना है। और वही चीज हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उसी पे विश्वास करते हैं। देखिए मुझे तो ऑनेस्टली बताया कि जिस ढंग से मेहनत हुई है, सारी चीजें हुई है, 100% केदार प्रसाद गुप्ता जी के पक्ष में ही सारी चीजें होंगी। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक अच्छा चीज हम लोग डेवलपमेंट हो और हम लोग कर पाए। मतलब बीजेपी कल जीतेगी एकदम। और देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो हारे थे 2020 में, मात्र 770 वोटों से हारे थे, 712 या 770 के आसपास के वोटों से उन्होंने हारा था। तो आप वो आंकड़ा कम होगा और पता चलेगा कि विपक्ष जो है वो 15,000 10,000 के वोटों से हारेंगे। कल की हार जीत का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए ये तो मैं इतना जानती हूँ कि हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वहाँ पे जो उनको जो दायित्व दिया गया था उन्होंने वो पूरी तरीके से निभाया। उसके अलावा भी हम लोग अपने हर एक राज्य, हर एक जिला में जाके हम लोग अपना काम तो कर रहे हैं। 2024-25 में अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते, 2024-25 में सीएम का चेहरा बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, चिराग पासवान को डेफिनेटली। इतनी बड़ी पार्टी चिराग पासवान को बिहार का सीएम बना देगी? क्यों नहीं बनाएगी भाई? आप एक बात बताइए, क्या कमी है उनमें? क्या कमी है? मुझे एक कमियां बता दीजिए, क्या कमी है? वो मेहनत करे, लोगों के साथ मिल रहे हैं, जा रहे, एक विजन लेके चल रहे हैं। और एंड सबसे बड़ी बात, जिस जगह से उनके पिताजी शहर बन्नी जब हम गए थे, आज के यूथ तो उतना मेहनत ही नहीं कर सकते कि जाके वहां से 7 नदी और नाले पार करके आप एक उस तबके के लोगों के लिए आपने सोचा, आपने कैबिनेट मिनिस्टर बने और आप लगातार बने रहे, निकल कर यहाँ तक आना और वही सेम क्वालिटी अपने बच्चों को देना, अपने बेटे को देना। ठीक है, हमारा देखिए क्या होता है कभी कभी कि हमारा सोच अलग है, हम लोग करना वही चाहते हैं लेकिन एक नया निर्माण के साथ। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ओल्ड इज गोल्ड, न्यू आर डायमंड। तो हम लोग डायमंड के तरीके से चीजों को करेंगे और बिहार को चमकाने का सिर्फ नहीं, रोजगार, एक आपका प्रॉपर एक विकास हो, एक सिस्टम हो, ऐसे बाकी राज्यों में आज की डेट में अगर आप बिहार की तुलना करेंगे, किससे करेंगे आप मुझे बताइए? कौन सा ऐसा स्टेट से आप बोलेंगे? कोई स्टेट के सभी हमसे आगे, छोटा से छोटा स्टेट भी हमसे आगे हैं, यहाँ तक कि झारखंड जो सब कुछ हमसे बहुत आगे। क्यों? क्योंकि वो लोग विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जाति की बात करते हैं। तो ये चीजें बिहार वासियों को भी समझना होगा। मैडम चलते चलते आखिरी सवाल हमने कहा था, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि सत्ता जो है वो कुछ भी करा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव को मिला सकती है, जो कि एक दूसरे के दूर विरोधी माने जाते थे। वैसे में कल के डेट में चिराग पासवान भी महागठबंधन में जा सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए उनका नीतियाँ बहुत स्पष्ट है। उन्होंने पहले भी कहा था कुछ भी हो जाए वो नीतीश कुमार जी के साथ तो नहीं जाएंगे। तो ये तो मेरे लिए ऐसा, मैंने हम लोग तो सब लोग एक ही बात बोलेंगे, असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अपने ही बात को नकार नहीं सकते। और अभी जिनके वजह से बिहार की स्थिति है, आप चाहे किसी उनके, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार के साथ अगर चिराग पासवान जी भी जैसे आप बोल रहे हैं अगर हो गए, तो भाई जो 17 सालों में चीज़ों को नहीं बदला, जो तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद भी चीज़ों को नहीं बदल रहे हैं, तो उनमें वो क्वालिटी ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए। तो वैसे नेता का क्या काम? और वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, अभी उनको आराम करना चाहिए। और युवाओं के हाथ में जो सक्षम है, उन युवाओं के हाथ में अपने देश, अपने राज्य की बागडोर देनी चाहिए। धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। आज के इस पलटीमार राजनीति के युग में चिराग पासवान किसी स्थिति में महागठबंधन में नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो देवजानी मित्रा ने बताई है कि चिराग पासवान 2025 के बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हो सकते हैं। निश्चित तौर पर बिहार के लिए बड़ी बात होगी, चिराग पासवान के लिए बड़ी बात होगी, उनकी पार्टी के लिए बड़ी बात होगी कि चिराग पासवान का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, यदि वो लागू होता है, अक्षर से लागू होता है जैसा कि उस पत्र में है, तो निश्चित तौर पर बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। बने रहे आर लाइव के साथ।